हेलो एवरीवन, हमारी प्यारी सी सीरीज बुकैब टूल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम जो टफ बुकैब वर्ड्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मज़ेदार कार्टून पिक्चर्स की मदद से सीख रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं हूँ रोहित चढ़ार, आपका दोस्त एंड ऑल्सो टीचर भी समझ सकते हो अपना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ये रही स्लाइड नंबर 1। ये देखो, एक गर्ल बैठी हुई है और काफ़ी सैड दिख रही है क्योंकि इसके क्वेश्चंस में बहुत सारी एरर निकली हैं। ठीक है, इसमें एरर ही एरर भरी हुई हैं, यानी कि ये कैसा है, रॉन्ग और इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें एरर्स हैं बहुत सारी। तो ये कैसा हुआ, एरोनियस। ओके, यानी कि गलत या त्रुटिपूर्ण, इनकरेक्ट और रॉन्ग। द रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड फॉर कंटेनिंग एरोनियस डाटा। रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें एक ऐसा एरोनियस डाटा था। एरर से इसको याद कर सकते हो, देखो ये स्पेलिंग है ERROR। ठीक है, एरोनियस यानी कि जो गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मिट्टी में एक प्यारा सा छोटा सा पौधा उग रहा है। मुझे भी ऐसा शौक था कि मैं गमलों में बहुत सारे बीज वगैरह बोया करता था, ये चने मटर वगैरह के, फिर उनको देखता था कैसे छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी कैसी है, इसको उगाने में सक्षम है। ठीक है, तो जो कैपेबल हो और वर्किंग सक्सेसफुली, जिसको किया जा सके ऐसी चीज़, या फिर कुछ चीज़ पॉसिबल हो, यानी कि इस मिट्टी के लिए पॉसिबल था ये पौधे को उगाना। ठीक है, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं वायबल, बाइबल नहीं बाइबल। ओके, जो संभव है या व्यवहारिक है, फीजिबल, जैसे होती नहीं केमिस्ट्री में फीजिबल रिएक्शन पढ़ी होंगी आपने, या फिर जो वर्क एबल है, जिस पे काम किया जा सकता है व्यवहारिक तौर पे। ओके, सेंटेंस देखें, दे नीड अ वायबल प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। ने प्रोजेक्ट के लिए एक व्यवहारिक प्लान की नीड थी, और ऐसे ही नहीं हो जाता है कुछ भी, उसके हर चीज़ के लिए एक प्लान होना चाहिए जो प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में संभव है। ऐसे हवाई बातें करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये रिवर चल रही है, इठला के बल खा के चलती है। ओके, तो इस टाइप से रिवर्स जाती हैं, आपने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, मियंडरिंग। ओके, पढ़ा होगा जियोग्राफी में, कि टीचर जो भी हो उसने पढ़ाया होगा उन्होंने। तो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब इसमें से एक पार्ट ये यदि ये ऐसी बह रही है अभी, तो ये कट कट के ऐसी सीधी बहने लगे और ये पार्ट अलग हो जाए ऐसा कट के, तो यहाँ पर एक लेक बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, सिनुअस। और ये देखो, जब भी ये ऐसा नाम क्यों है, देखो आपने पढ़ा होगा, ऐसा ग्राफ होता है काय का, साइन का। तो साइन से कैसा बन गया, सिनुअस, यानी कि घुमावदार या फिर मुड़ाव वाला, वाइंडिंग है या फिर कर्विंग है। दे ड्रोव एलोंग अ साइनुस माउंटेन रोड। अब देखो, माउंटेन्स पे रोड देखे होंगे आपने, कैसे होते हैं, ऐसे माउंटेन है तो ऐसे घुमाव घूम घूम के जाएंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं साइनुस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा घुमाव वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भाषण दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के। अब कहीं अपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, ऐसे बिल्कुल चिल्लाएंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ठीक है, तो अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, जो दूसरों की मतलब एक टाइप से क्रिटिसिज्म करने वाला भाषण हो, लंबा और मतलब काफ़ी गुस्से भरा, और या फिर दूसरों पे आरोप लगाने वाला, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टायरेड, यानी कि लंबा गुस्से भरा भाषण, एक टाइप से आउटबर्स्ट या फिर रांट भी बोलते हैं इसको। ही लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड अगेंस्ट करप्शन, तो वो करप्शन के खिलाफ अब लोग बोलते हैं। देखो आपने वो देखा होगा कि क्या होता है, कुछ जो रैली वगैरह निकलते हैं तो उस लोग काफ़ी गुस्से में भाषण देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के जो काफ़ी एंगर से भरा हुआ हो, बिल्कुल तुमसे जैसे बिल्कुल दूसरों को, ठीक है आप लोग समझ रहे हो, तब इंटेंसिटी को, उसको लिए वर्ड यूज करते हैं टायरेड। ओके, नेक्स्ट देखो, मस्त रेन हो रही है और ये छाता लगा के एंजॉय कर रही है रेन को। ठीक है, बिना छाता के एंजॉय करना चाहिए तभी तो, वरना ये क्या एंजॉय हुआ रेन का। ठीक है, कि रेनकोट भी पहने हो, छाता भी लगाए हो और एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, जो लाइट रेन होती है और आपने देखा वो कभी फुहार की तरह गिरती है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रिजल। जैसे फुहार या हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बारिश आ गई। ठीक है, दैट इज लाइट रेन। स्प्रिंकल, यानी कि एक टाइप से वो स्प्रिंकलर नहीं होता जिससे पानी छिड़कते हैं, या फिर आप लोगों ने वो देखा होगा
खेतों में दवाई छिड़कते हैं, उससे उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो स्प्रिंकल यानी कि छिड़कना एक टाइप से। ओके, ड्रिजल यानी कि ऐसी बारिश हल्की हल्की। इट स्टार्टेड टू ड्रिजल एज वी वॉकड होम, जैसे हम घर के लिए निकले। ड्रिजल यानी कि फुहार गिरना स्टार्ट हो गई पानी। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी पर्सन अपने आप में बिल्कुल हीरो बना बना फिर रहा है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ और बाकी लोग तो अपने में मस्त हैं। यानी कि भाई को बिल्कुल हर जगह अपना शो ऑफ करना ही है, ठीक है। जो काफ़ी इस टाइप से सेल्फ अजाइटिव हो जो, और प्राउड इन एन इरिटेटिंग वे, ठीक है। जिससे अपने आप में प्राउड फील करना अच्छी बात है, बट ऐसा क्या कि दूसरों को आपसे दिक्कत हो रही है तो वो बेकार है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वंपसस, जो तो इससे फिर तो आप घमंडी हो गए, या फिर दम्भी। ये हिंदी के वर्ड यूज हैं, आप लोग समझ पाओ। अगर घमंडी तो समझते हुए, ये दम्भ होता है, ये भी इसी के लिए यूज होता है कि टाइप से घमंड के लिए, शो करने के लिए। जो एरोगेंट है या फिर कंसीटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों याद रखेंगे। हिज बम्सस एटीट्यूड एनॉयड हिज कलीग्स। अब देखो, जो ऐसा करेगा एटीट्यूड हर जगह नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई बार शो कर लो जहाँ पे किसी को इम्प्रेस करना है, बट ऐसा तुम हर जगह घुसाओ अपना एटीट्यूड, तो वो बेकार चीज़ है। हिज बम्सियस एटीट्यूड एनॉयड हिज कलीग्स, तो जो उसका बम्सियस एटीट्यूड था, यानी कि हर जगह शो अप करने का, खुद को बड़ा दिखाने का, वो सबको एनॉय करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पर्सन अलग है और ये दोनों आपस में बतिया ही रहे हैं ना। ओके, तो एक ऐसा इस ग्रुप से एक्सक्लूड हो गया, यानी कि बाहर चला गया है। टू एक्सक्लूड और सन समवन फ्रॉम अ ग्रुप, एक ग्रुप से किसी को अलग कर देना, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑस्ट्रासाइज, यानी कि बहिष्कार कर देना किसी का या फिर अलग करना, एक्सक्लूड या सन। द ग्रुप ऑस्ट्रासाइज हिम फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। अब इसने कुछ नियम तोड़े होंगे तो इन दोनों के ग्रुप ने इसको आउट कर दिया, ठीक है। अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, जाओ अपना देखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट में देखो, ये मच्छर है, ये पेपर बिखरे पड़े हैं, ये फिर कुछ ऐसी जाली सी दिखा, ये क्या बिखरा पड़ा है, उलझा हुआ। और ये मतलब एक टाइप से इसको पूरी तरीके से एनॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और एनॉयंस हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेन। अब ये क्या होता है, अपने छोटे में वो लिखे होंगे ऐसे वगैरह, साइंस आबून और बेन। तो एक टाइप से अभिशाप की तरह हो जो, ठीक है, अभिशाप या फिर कष्ट का कारण, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेन। यानी कि वरदान या अभिशाप, आपने लिखा होगा विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। कर्स या फिर स्कॉर्स। मॉस्किटोज आर द बेन ऑफ समर इवनिंग्स, तो एक समर इवनिंग के कर्स यानी कि अभिशाप की तरह है। आपने देखा होगा कि मुझे कौन सा सांप लगा है कि सारे मच्छर मुझे ही काट रहे हैं, सब बोलो, ठीक है। तो उस टाइप से ये यूज होता है बेन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखो भाई, ये तो खतरनाक ही एकदम चोखा टाइप का बना रखा है। गाना सुना होगा इनसेन मेरा बेन, ठीक है। एक्सट्रीमली फूलिश हो, और जो मेंटली इल हो या फिर एक टाइप से पूरा क्रेजी पागल तौर पे, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनसेन, क्रेजी या फिर इरेशनल। जंपिंग ऑफ द क्लिफ विदाउट गियर इज इनसेन, यानी कि क्लिफ से कूदना विदाउट गियर। अब एक किस सेंस में जो है मुझे पता नहीं फिर, ठीक है। अब ऐसा हुआ होगा कि बिना वो क्लिप से वो बग्गी जंप नहीं करते, बिना उसके कर कूदना, वो एकदम से पागलपन भरा काम है, ठीक है। आप क्लिप एक बहुत ऊपर से कूद रहे हो और बिना कुछ हेल्प के, ठीक है। दैट इज एक इंसान पागलपन वाला काम है। ओके, नेक्स्ट देखो, आपने स्पीच तो सुने ही होंगे, अपने प्रिंसिपल जी की तो सुनी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुनी ना हो। तो एक टाइप से मंच टाइप का होता है, ये रखा हुआ होता है और यहाँ पे जाके बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, जो मंच टाइप का होता है आगे पोडियम। वहाँ पे जाके जो स्पीकर्स या फिर कोई भी पर्सन भाषण वगैरह देता है, डेट इज पोडियम। अ रेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स और परफॉर्मर्स, कुछ परफॉर्म करते हैं एक मंच पे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोडियम। मंच या फिर पट्टिका, ठीक है, ये मंच ज़्यादा अच्छा है, प्लेटफॉर्म या फिर स्टेज। सी स्टेप्ड ऑन टू द पोडियम टू डिलीवर हर स्पीच, वो पोडियम पे गई अपना स्पीच को डिलीवर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्यूटी पाई है, काफ़ी क्यूटी है। ओके, और आसपास इसके लोग बिल्कुल एकदम से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, मतलब इसका ऑरा इतना अच्छा है एकदम, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। यानी कि
किसी का पर्सनल चार्म नहीं होता है कि लोग बिल्कुल देख के अट्रैक्ट होते हैं, और किसी की मैग्नेटिक क्वालिटी वो होती है पर्सनालिटी, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो इस क्वालिटी के बोलते हैं करिश्मा। तो याद कैसे करें, करिश्मा कपूर को देख के सब अट्रैक्ट होते हैं, तो करिश्मा, ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। आकर्षण, व्यक्तित्व का जादू, ठीक है, यानी कि कुछ आकर्षण ऐसा है किसी के अंदर कि लोग बिल्कुल, मैग्नेटिक पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग बिल्कुल अट्रैक्ट, खींचे चले जाते हैं। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं करिश्मा, चार्म या फिर मैग्नेटिज्म, ऐसी क्वालिटी जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। हिज करिश्मा मेड हिम पॉपुलर, मेड हिम अ पॉपुलर लीडर, तो उसका करिश्मा था जो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला, उसकी वजह से वो क्या एक पॉपुलर लीडर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने टीवी में देखा होगा, कई बार नेटवर्क नहीं आते हैं और टिक 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 ऐसे लाइन लाइन आने लगती हैं, ठीक है। तो एक टाइप से इसके नेटवर्क में क्या इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि बाधा आ रही है। फिर भाई आप कॉल करेंगे, हेलो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जाओ ऊपर से डिश लगी है उसको ठीक करो, ओके। तो हस्तक्षेप करना या फिर बाधा आ जाना किसी काम में, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरफेरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हिंड्रेंस। टू मच इंटरफेरेंस स्लोस द प्रोसेस, अब किसी भी प्रोसेस में ज़्यादा इंटरफेरेंस आए, व्यवधान आए, तो फिर वो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, आपने देखा होगा ये कभी डस्टबिन रखे होते हैं, कूड़ा लोग इसमें फेंकते हैं, बट इसका कूड़ा खाली नहीं करता, और फिर रखे रखे इतनी बेकार बदबू आती है ना कि एकदम से बेहोशी हो जाओ, उल्टी आने लगे, ठीक है। तो जो जैसे काफ़ी ऑड टाइप की बदबू आए, अनप्लीजेंट और रिपल्सिव, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑडियस, यानी कि ऑड स्मेल आ रही है तो ऑडियस। घृणित या फिर अत्यंत अप्रिय, प्रिय नहीं अप्रिय, ओके, हेटफुल है जो, या डिस्गस्टिंग है। हिज ऑडियस बिहेवियर ऑफेंडेड एवरीवन, देखो अब ये बिहेवियर के लिए भी यूज हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि ये, मतलब देखो अनप्लीजेंट कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली कि ये स्मेल है, या फिर आप किसी से भी रिपल्सिव हो, यानी कि कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑडियस, जो से एकदम से देख के मन में घृणा का भाव आए, ओके। नेक्स्ट देखो, ये कोई जज साहब या लॉयर साहब हैं जो कानून को एकदम से लिए हुए हैं अपने आप, उसको शायद फाड़ने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इधर से फाड़ दिया, तो एकदम से जो लॉ था उसको कैंसिल कर दिया गया, या कोई डिसीजन था जो पहले दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिपील, यानी कि रद्द करना या फिर निरस्त करना। रिवोक और एबोलिश, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील दी ओल्ड लॉ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ओल्ड लॉ को रिपील कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो मान्य नहीं होगा, अब नए कानून चलेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं, ये सामने एक बुक खुल रखी है, और यहाँ पे ट्रुथ यूनिटी ये साइन शो करे गए हैं। अब देखो ये लगते हैं एक ही किसी कम्युनिटी या पार्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, और ये ट्रुथ यूनिटी उनके सिद्धांत दिखाए गए हैं कि हमें इन पे चलना चाहिए, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल और बिलीफ स्पेशली वन ऑफ आर रिलीजन और फिलोसफी, विशेष रूप से किसी एक धर्म या फिर फिलोसफी के जो नियम या फिर सिद्धांत हो, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं टेनेट, यानी कि प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्राइन। बोलते नहीं कि हमारी धर्म के प्रिंसिपल हैं, मतलब उनके डॉक्ट्राइन है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा, तो एक टाइप से जो सिद्धांत था वो तो उनका, ठीक है, जो किसी एक कम्युनिटी के हों, किसी रिलीजन धर्म फिलोसफी को मानने वाले लोगों के हों, ठीक है। बट ऑनेस्टी इज अ कोर टेनेट ऑफ देयर फिलोसफी, ये हमेशा हर एक धर्म में होता है कि ऑनेस्टी एक कोर टेनेट है, यानी कि मुख्य सिद्धांत है उनकी फिलोसफी का, ओके। नेक्स्ट देखो, आपने डॉग तो देखे होंगे, अब कोई ऐसा डॉग देखे, भाई ये डॉग कम एलियन ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रेंज टाइप का हो, अनयूजुअल हो, दिखने में काफ़ी ऑड हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेक्यूलियर, जो अजीब है या फिर विचित्र है, स्ट्रेंज और ऑड। ही नोटिस्ड अ पेक्यूलियर स्मेल इन द रूम, तो उसने एक अजीब सी स्मेल को नोटिस किया अपने रूम में। कभी कभी आती है कि एकदम से ऑड टाइप की स्मेल आएगी, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेक्यूलियर, यानी कि जो नॉर्मल से हटके हो, ओके। नेक्स्ट देखो, ये एक प्यारी सी लड़की दिखाई गई है, और ये कुछ अपने हाथ पे रख के कुछ सोच रही है, ओके, यानी कि कुछ जिसको यह चाहती है, कुछ भी चीज़ जिसको पसंद करती है, ठीक है। तो किसी चीज़ के प्रति प्रीफरेंस होना, अपनी लाइकिंग, यानी कि किसी चीज़ को आप पसंद करते हो, ठीक है, तो जो आपकी वो होती है इच्छा कि आपका वो झुकाव है, उसी झुकाव के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीडिलेक्शन, यानी कि झुकाव या फिर पसंद, जो आपकी पसंद है, प्रीफरेंस है, जो आपकी किसी तरफ इंक्लिनेशन है आपका।
सी हैज़ अ प्रीडिलेक्शन फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो वो क्लासिकल म्यूजिक की तरफ काफ़ी झुकाव है उसका, वो पसंद करती है क्लासिकल म्यूजिक को। ओके, अब देखो आपने देखा होगा कई जगह प्रदर्शन वगैरह होते हैं तो कुछ लोग के पुतले वगैरह भी जला देते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे जो पुतले यूज करते हैं उसे उनको इंग्लिश में बोलते हैं एफिजी, यानी कि पुतला या प्रतिमा जो जलाया जाता है, स्टैचू या फिर इमेज। प्रोटेस्टर वन द लीडर्स एफिजी इन एंगर। अब कभी कभी लोग अपने लीडर के वो प्रतिमा जला देंगे गुस्से में कि उसने ये ढंग का काम नहीं किया है, ठीक है। दैट इज एफिजी, यानी कि जो पुतला जो जलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो ये दादाजी दिखाए गए हैं, कुछ शेप कर रहे हैं अपनी, ये गुल्लक टाइप की है। ओके, तो जो इकोनॉमिकल इन यूज हो या फिर सेविंग करने वाला पर्सन हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रूगल, यानी कि जो कम खर्च करने वाला हो और काफ़ी किफ़ायती, ठीक है। जो सेविंग करने वाला हो और थ्रिफ्ट यानी कि अब पैसे बचाने वाला हो, यानी कि जो कम खर्च करता है। ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ स्टाइल टू सेव मनी। अब फ्रूगल लाइफ स्टाइल यानी कि अब ऐसे ही कि ठीक है ज़्यादा खर्च नहीं करते, पैसे बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखो ये दिखाया गया है, यहाँ से कुछ कम होती जा रही है इसमें, ये कुछ रॉड वगैरह कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो डिमिनिश यानी कि टू मेक और बिकम लेस, कम होता जाना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश यानी कि घटना या कम होना। ओके, रिड्यूस और लेसन, द पेन बिगेन टू डिमिनिश आफ्टर द मेडिसिन। तो दवाई लेने के बाद पेन था वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया, यानी कि कम होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो इसी के साथ 20 हुए कंप्लीट। एक बार रिवीजन कर लिया जाए स्पीड में। ओके, एरोनियस यानी कि जो एरर वाला है, वायबल यानी कि जो चीज़ पॉसिबल है या फिर प्रैक्टिकल वे में संभव है, सिनुअस यानी कि जो साइन वेव की तरह ऐसा घुमावदार है, टायरेड यानी कि गुस्से से भरा हुआ एक लंबा भाषण, और ड्रिजल यानी कि फुहार पानी की, बम्सियस यानी कि जो हर जगह अपना ईगो घुसेड़ने में लगा हुआ, ऑस्ट्रोसाइज यानी कि ग्रुप से बाहर निकालना, और बेन यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान करनी हो, एकदम से अभिशाप की तरह हूँ, एक कर्स की तरह। इंसेन जो पागल है, पोडियम यानी कि जहाँ पे वो स्पीच दिया जाता है, करिश्मा यानी कि किसी के अंदर की मैग्नेटिक क्वालिटी जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, इंटरफेरेंस यानी कि व्यवधान आना, ओडियस जो काफ़ी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, रिपल्सिव है, और रिपील यानी कि किसी चीज़ को, कानून या डिसीजन को जो पहले हुआ था उसको ख़त्म करना, ट्रिनेट यानी कि सिद्धांत, पेक्युलियर यानी कि जो स्टैंड है काफ़ी ऑड है, जो बाकी चीज़ों से हटके है, प्रीडिरेक्शन किसी चीज़ के प्रति झुका होना, एफिजी यानी कि एक पुतला किसी का जो जलाया जाता है एकदम से प्रदर्शन के तौर पे, फ्रूगल जो पैसे बचाने वाला हो, कम खर्च करने वाला हो, डिमिनिश यानी कि कम होना। इसी के साथ कंप्लीट हुए 20 vocab words एट लास्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार vocab की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, टाटा।